Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today and very good evening to all of you people. We are going to discuss is a very important topic of tissues, जिस पे हमेशा बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं. एज अ पार्ट ऑफ फटाफट सीरीज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. बिल्कुल जल्दी जल्दी ये एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा टॉपिक, जिसमें हम प्लांट के टिश्यूज़ को भी चेक करेंगे और एनिमल टिश्यूज़ को भी. तो चलिए स्टार्ट करें. मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट में ये टॉपिक भी कवर करने का. टिश्यू होता है क्या जी? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, उसको टिश्यू कहते हैं. क्लियर है? बॉडी में सेल्स बहुत होते हैं, आपने सेल्स में पढ़ा हुआ, अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन अगर कुछ सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर है जी, दैट इज़ बेसिकली अ टिश्यू. और टिश्यूज़ के भी कई टाइप्स हैं, लाइक नर्व सेल्स में टिश्यूज़ हैं, हमारे प्लांट्स में टिश्यूज़ हैं. वी विल डिस्कस अबाउट जाइलम फ्लोएम इज ऑल्सो टिश्यू, राइट? ये सारी चीज़ें. सो दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स अरेंज्ड एंड डिज़ाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी. कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज़ अ टिश्यू. ये चीज़ सभी को समझ आ चुकी है जी. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों टिश्यूज़ के बने होते हैं जी. क्लियर है? अगर आप बात करो तो प्लांट्स जो स्टेशनरी होते हैं, दे डोंट मूव. ये हमेशा ऊपर को बढ़ेंगे, राइट? ऊपर को फैलेंगे. दे हैव अ राइट को लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, एंड द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स. कुछ प्लांट्स के ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करेंगे. और जो ग्रोथ है प्लांट्स में, इट्स नॉट अ रेगुलर ग्रोथ. आई होप एवरीबडी एग्री. मतलब प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है हर पार्ट में नहीं, किसी पार्ट्स में, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एवरी पार्ट इवॉल्व्स. सो जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं प्लांट में, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर. और कुछ होता है परमानेंट टिश्यू. So the structural organization of organs and organ systems is far more specialized and localized and complex. The fundamental difference reflects the different modes of life pursued by the two major groups of organisms. So they are differently adapted. अभी बात करेंगे जी मुद्दे की, जो जहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे. ठीक है जी. मेरिस्टेमेटिक जिसको ग्रोथ टिश्यूज़ कहते हैं. सो किसी ग्रोथ आपको भी पता है प्लांट में ऊपर को होगी ग्रोथ, साइडों पे होगी, और यहाँ कहीं पे नोड्स निकलेंगी. अगर ऊपर को ग्रोथ हो रही है, नीचे को, इसको कहेंगे हम एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्लियर है? यहाँ पर डिवाइडिंग होती है. सो लोकेटेड एट दीज पॉइंट्स. यही कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका. दूसरे एक एंटर कैलरी होते हैं जो यहाँ पर होंगे. मतलब आपको पता प्लांट में ब्रांचेस निकलती, जैसे जैसे ग्रो करता है वहाँ पर ब्रांचेस निकलनी शुरू होती, और जो जहाँ पर निकलती हैं उसको इंटर कैलरी टिश्यू कहते हैं. क्लियर है जी? और जहाँ से गर्थ बढ़े उसको लेटरल टिश्यू कहते हैं. 3 प्रकार के होंगे. ये दिख रहा है सभी को? एपिकल, इंटर कैलरी जहाँ से नोड्स निकलेंगे, और तीसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक. जो एपिकल है वो आपको ग्रोइंग स्टेम्स और रूट्स पे मिलेगा, जिससे लेंथ बढ़ेगी. गर्थ मीन्स मोटापा स्टेम का बढ़ेगा. आपने देखा होगा प्लांट जैसे जैसे एज करता है तो इसका ग्रोथ होता है स्टेम का भी मोटा होना, तो वो लेटरल होता है. और एक इंटर कैलरी है जो कि नोड्स पे होता है. अब इस पे इस बारी CFF में क्वेश्चन आया था. जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू में वो कैसे होते हैं? दे आर वेरी एक्टिव. साइटोप्लाज्म डेंस है, थिन सेलुलोज वॉल्स हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियर है. इनमें वॉक्यूल्स नहीं होते. वॉक्यूल आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में पढ़ा होगा. एनिमल में बहुत स्मॉल होते हैं. वॉक्यूल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं और रिजिडिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ग्रोथ करनी है वहाँ पर वॉक्यूल्स नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. अगला ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में. अब परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन, परमानेंटली वही फंक्शन करना, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. As a result, this process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. ये भी पूछ सकता है. Leads to development of various types of permanent tissues. अब अगर permanent tissues की बात करें, होते कहाँ पर है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे. जो सिंपल है वो हमेशा ऊपर टॉप मोस्ट लेयर के नीचे होंगे, एपिडर्मिस के नीचे. सबसे पहला जी पैरेन्काइमा, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स and thin cell walls. They are living cells, usually loosely arranged, and large space between the cells are found in this tissue. ये जो टिश्यू है ये स्टोर क्या करेंगे? फूड. समझ आ रहा है जी? पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है.
और ये होते कहाँ पे, सेल के नीचे, अनस्पेशलाइज्ड होंगे क्योंकि परमानेंट डेड है, सेल वॉल्स हैं। अब ज़रा बात करते हैं इसके टाइप्स हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत आया। जो क्लोरोफिल वाले हैं, अगर कई जगह पर पैरेन्काइमा में आपने अगर क्लोरोफिल देखा तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो उसको क्लोरेन्काइमा कह देंगे। दूसरी तरफ एक्वेटिक प्लांट्स में जो पानी के ऊपर इनको तैराते हैं, इनमें क्या होगा, एरेन्काइमा, इनको फ्लोट करने में हेल्प करे। एक और प्लांट को अगर आप ऐसा है, इसको आप खींचो इधर तो ये इधर को जाके वापस स्ट्रेट होता है, उसको कहते हैं कॉलेनकाइमा। टेंड्रिल्स, स्टेम्स वापस उसी रिटेन पोजीशन को सपोर्ट करे या मैकेनिकल सपोर्ट दे, उसको कहेंगे हम कॉलेनकाइमा। ये तीनों याद रहे, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। मैकेनिकल सपोर्ट, वी कैन फाइंड द टिश्यू इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। और इनमें टिश्यू में कैसा होता है, लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर। अगला एक बात करें तो ये पेपर में कई बार पूछा, इन सभी के एग्जांपल जैसे आपने पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, ये जिस क्लेरेन्काइमा, याद के रखना ये एक डेड टिश्यू होता है। प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये जो टिश्यू है, हस्क आपने देखा कोकोनट के बाहर जो चढ़े होते हैं उसको कहते हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ, स्क्लेरेन्काइमा का। दे आर डेड, दे आर लॉन्ग, नैरो, एज वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, so thick that there is no internal space between the cell. It is present in the stems and in the veins of the leaves and all. I hope everybody is clear. यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट थे, आपको 4 प्रकार के मैंने ये नाम बता दिए पैरेन्काइमा के, क्लियर है, एरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डेड टिश्यू वाला स्क्लेरेन्काइमा, ये सब समझ गए। अगला मुद्दा देखते हैं इम्पोर्टेंट। एपिडर्मिस पे ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं, ना इसमें कुछ था इंपॉर्टेंट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी हमारा ये। अगर हम बात करें रूट्स में, आउटर एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, दे हैव लॉन्ग हेयर, दे परफॉर्म द ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सरफेस एरिया। प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। उसी प्रकार इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री, plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary penstimism located in the cortex forms the layers of cell which constitute the cork. And they have a substance called suberin in their walls. भाई लिख लीजिए, जो आपने कॉर्क देखे होंगे बॉटल के ऊपर, उनमें सेल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है सुबरिन, जो इनको इम्परवियस, कोई ना गैस बाहर जा पाती ना कुछ, ये याद रखना है। अब आते हैं जी हमारे टिश्यूज़, जो जिनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, विच आर कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स में है और ये सारे सेल आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे टू परफॉर्म अ फंक्शन। जाइलम और फ्लोएम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, both are conducting tissues and constitute a vascular bundle. आपको पेपर में क्या पूछता है, जाइलम आपको भी पता, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट से ऊपर लेके जाएगा, और जो फ्लोएम है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड को सभी जगह पहुंचाएगा। तो जाइलम के नाम के उदाहरण क्या, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैराकाइमा, जाइलम फाइबर्स। ये टोटल 4 नाम है, ये याद रखने, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, और जो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर है, वो फ्लोएम में भी आएगी, तो इसलिए इसका कोई घबराने का नहीं। उसके बाद ट्रैकिड एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। पैरेन्काइमा स्टोर क्या करता है, फूड। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव एंड फंक्शन। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द जाइलम। चारों पार्ट याद हो गए। फ्लोएम में देखिए अब नाम क्या, 5 टाइप है। ये नाम सीव जात जैसे आए तो फ्लोएम है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, बाकी वही है, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो भी इधर था, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, उसी प्रकार।
दे आर ट्यूबुलर. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स. बाकी सब लिविंग सेल्स हैं लेकिन फ्लोएम फाइबर नहीं. आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम. इस पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं जी आपके पेपर में. अब आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पर. इस पे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं. तो मसल इटसेल्फ इज़ अ टिश्यू. क्लियर है. अगर आप देखो हमारी चेस्ट मूव करती तो वो पार्ट्स मूव करते हैं तो हमारे अंदर स्पेशलाइज सेल्स हैं जिसको मसल सेल्स कहते हैं. अब अगर इसमें देखें दोस्त, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आर बॉडी. जो ब्लड और मसल्स हैं वो दोनों टिश्यूज हैं. On the basis of function they perform, we can think of different type of animal tissues like epithelial tissues, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So blood basically a connective tissue है, while muscles are muscular tissue. अगला बात करते हैं जी एपिथेलियल टिश्यू में. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. क्लियर. एपिथेलियल मतलब ऊपर की जो कवरिंग है ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स को और कैविटी जहाँ पर भी रास्ता मिलता है उसको कवर कर लेता है. द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. Tightly packed and forms continuous sheet. They have only small amount of cementing material between them. No space. Entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. As a result, the permeability of the cells of the may play an important role in regulating exchange of materials between the body and the external environment, showing different structures that correlate with their unique functions. Cells and lining blood vessels or lung alveoli. Transportation of substances occur through selectively permeable membrane. अभी देखेंगे जी इनको टिश्यूज़ के नाम एग्जाम्पल आपने लिखते रहना. सबसे पहला सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, याद रखिएगा जी. सिंपल स्क्वेमस टिश्यू और इसके जो सेल्स हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन. इस चीज़ को देखिए. तो ईसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ द माउथ उनमें स्क्वेमस एपिथेलियम है. क्लियर. ये एग्जांपल पूछते हैं ईसोफेगस में कौन से टिश्यूज हैं. आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर. एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट. वहाँ पर कौन से कॉलमनर epithelium facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, columnar epithelial tissue also has cilia. This cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. Is ciliated. ये भी याद रखिए. cilia आपको पता है इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहीं पे ciliated नाम है. उसके बाद क्यूबॉइडल होते हैं अपने किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियम सेल्स. तो ये थे हमारे टाइप्स. पक्का याद रखिएगा. क्यूबॉइडल कौन से है, पहले स्क्वेमस वाला पूछा हुआ, कॉलमनर वाला भी पूछ सकता है. कनेक्टिव टिश्यू में आपने बात की थी ब्लड पे, आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर स्पेस. क्योंकि लूजली स्पेस्ड होंगे तभी तो मूवमेंट होगी. एंड द मैट्रिक्स बी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ब्लड में आपको भी पता है एक आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड देन प्लेटलेट्स. और ये तीनों सेल्स किस में होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में. प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. फ्लो ट्रांसपोर्ट गैस करता है, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. बोन ए कनेक्टिव टिश्यू, फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, anchors the muscles and supports the main organs of the body. It is a strong non-flexible tissue, are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. याद रखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है. नेक्स्ट बोन और बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, याद रखिएगा.
इसको याद करने का तरीका बल्ब, BLB, और एक MPT, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला होता है टेंडन। तो लिगामेंट में क्या होता है, वेरी लिटिल मैट्रिक्स कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, फाइब्रस होता है, ये भी पूछा हुआ कई बार, विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। एक कार्टिलेज होता है, आपने देखा कान में, सभी में, और ये किस चीज़ का बना हुआ, ये भी पूछ सकता है, प्रोटीन्स और शुगर का। प्लीज़ ये याद रखिएगा किस चीज़ का क्या बना हुआ है। स्मूथ एंड बोन मसल जॉइंट एंड इज प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया। फोल्ड हो सकती है, ये सभी को समझ आता है। अगला, एओलर टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स and in the bone marrow. Fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organ. आपने कही एडिपोस मतलब मोटापा जो होता है आपकी बॉडी पे, तो जो ऊपर स्किन है उसके अंदर फैट होता है, उसको एडिपोस कहा जा रहा है। वो आपको शॉक से कई जगह से बचाता है एज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट आता है जी, मसल के भी 3 टाइप्स के टिश्यूज़ के 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं स्टेरिएटेड टाइप, जिनको आप स्मूथ कहते हैं। ये स्टेरिएशंस दिख रहे हैं इस डायग्राम में, अगर आप देखो तो ये बीच में स्टेरिएशंस है, ये स्टेरिएटेड होते हैं और इन्हीं को ही स्मूथ मसल्स कहते हैं। एक्चुअली होते क्या, दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट व्हेन स्ट्रेन्ड apparently दे आर कॉल्ड स्टेरिएटेड मसल्स। दीज टिश्यू आर लॉन्ग, इनके सेल्स बड़े हैं, सिलेंड्रिकल हैं, अनब्रांच्ड हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जबकि जो दूसरे होते हैं, सॉरी स्टेरिएटेड एक और दूसरे स्मूथ। स्मूथ वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन मसल्स को, लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, ये कहाँ पर, आइरिस ऑफ द आई में मिलते हैं, यूरेटर में मिलते हैं, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, विद पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, जबकि वो सिलेंड्रिकल थे। ये वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर है जी। और दे आर अनस्टेरिएटेड मसल बिकॉज दे वुड बी कॉल्ड। थर्ड है जी कार्डियक मसल्स, जो हार्ट के होते हैं। इनमें क्या होता है ना, ये तो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनी न्यूक्लिएटेड है। इन चीज़ों पे भी 1-2 बार CFF में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप अगर देखो तो पहले न्यूक्लियस की बात करें, ये मल्टी है और ये भी यूनी है, ये भी यूनी है। ये तो हो गया अपना न्यूक्लियस के बारे में। शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल ये है स्टेरिएटेड, और ये भी हार्ट वाला भी। उसके बाद अनब्रांच्ड है, ये जो है स्टेरिएटेड वाला जो है अनस्टेरिएटेड वाला, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड तो है ही, तो ये भी अनब्रांच्ड है। वो सिलेंड्रिकल शेप है, ये स्पिंडल शेप्ड है और ये भी सिलेंड्रिकल। तो याद यही रखिएगा, न्यूक्लिएटेड ये सारी चीज़ें। तो ये था जी अपना टिश्यू का चैप्टर जो ख़त्म हुआ। एक रह गया नर्वस टिश्यू, इसको न्यूरॉन कहते हैं। इस पे भी कई बार पूछा हुआ है। ब्रेन में तो है ही, स्पाइनल कोड में भी होते हैं और नर्व्स में भी। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी with a nucleus and cytoplasm, and then hair-like parts arise. Usually each neuron has a single long part called axon. ये दिख रहा सभी को, ये एक्सन है जी, और ये अपना डेंड्राइट, जो बाहर को निकले हुए डेंड्राइट्स हैं। So the signal that passes along the nerve is called as nerve impulse, and the nerve impulse allow us to move our muscles when we want to. Nerve and the muscle tissue is fundamental to most animals. कुछ नहीं है इसमें जी। I hope everybody is clear. टिश्यूज़ का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। We have hardly completed this 20 minutes में टिश्यू का टॉपिक। चेक करिएगा, इसके साथ ही मैं PYQs भी आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले सेशन में। अगर अच्छा लगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दबा के, और सभी NDA और CDS और CFF वालों तक ये पहुँचा दीजिएगा वीडियो। थैंक यू, जय।